डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। आप इसी क्वेश्चन को फीचर्स के तौर पर भी यूज कर सकते हो। ये जो डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स है, यदि फीचर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस बोला या फीचर्स ऑफ प्राइवेट फाइनेंस बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 2 या 4 मार्क का आएगा तो आपका काम आसान होएगा। कोई भी पब्लिक फाइनेंस और कोई भी डिस्टिंग्विश रहा, पहले मीनिंग से शुरू करने का, एंड एग्जाम्पल से। इधर मीनिंग नहीं दिया तो मैं सिंपल सा बताता हूँ। पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट जो फंड्स का बंदोबस्त करता है टैक्स नॉन टैक्स से, और जो खर्चा करता है गवर्नमेंट। प्राइवेट फाइनेंस में जैसे मुकेश अंबानी, नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट, वो जहां से फंड्स बंदोबस्त करते हैं अपने कंपनी के लिए और जहां पे खर्चा करते हैं, ये उनका मर्जी का, उनका कंपनी का मर्जी का, डायरेक्टर्स का, शेयर होल्डर्स के मर्जी का होता है। उद्देश्य क्या है पब्लिक फाइनेंस का? सोशल एडवांटेज दिया जाए मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को। कैसे? एजुकेशन आप देखो, हेल्थ देखो, सेफ्टी देखो, लॉ एंड ऑर्डर देखो, पेंशन देखो, पुलिस फोर्स देखो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो। सो देश के भीतर स्टेबिलिटी के लिए फिनेंस लगता है, इसके लिए पैसों का जरूरत पड़ता है। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, नॉन टैक्स लगाता है। दुबई में इतने साल नहीं था, लेकिन उनको भी पता चल गया टैक्स के बिना नहीं होगा। तो आई थिंक 2019-20 में उन्होंने भी 5% वैट लगा दिया था, ठीक है, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। और प्राइवेट फाइनेंस का मूल उद्देश्य प्रॉफिट रहता है कि भाई मुझे प्रॉफिट करना है, मेरे पास एक आइडिया है, उसको मैं पैसा लगा के धंधा शुरू करूं, ठीक है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस में सिंपल सी बात है, इंडिया का पब्लिक फाइनेंस में करीबन 47 लाख करोड़ का खर्चा है, ठीक है, करीबन। मैं सब करीबन बोल रहा हूँ क्योंकि ये बदलते जाता है। तो पहले गवर्नमेंट बोलेगी अरे 47 लाख करोड़ का खर्चा है, तो उसके बाद आमदनी कहां से आएगा? आमदनी आएगा जीएसटी से, इनकम टैक्स से। सो गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस के लिए पहले बोलती है आने वाले साल में मेरा कितना खर्चा होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आमदनी क्रिएट करने के लिए जो खर्चा करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको एमबीए कॉलेज में जाना है, 10 लाख रुपए का ये है, तब जाकर तो आप बोलोगे ना, आप सीधा अमेरिका नहीं चले जाओगे, वहां पे तो 60 लाख रुपया लगता है। आपके पास है 2 लाख, आप अमेरिका जा पाओगे? नहीं। तो पहले आपको खर्चा देखना पड़ेगा और फिर आमदनी देखना पड़ेगा, मैनेज हो रहा है कि नहीं, और फिर प्लान करना पड़ेगा। सो पब्लिक फाइनेंस में पहले एक्सपेंडिचर प्लान होता है, फिर आमदनी, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि खर्चा होने वाला है तो आमदनी छोड़ दें। ये खर्चे के हिसाब से, अच्छा आमदनी कम पड़ेगा तो टैक्स बढ़ा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको आमदनी के लिए। तो प्राइवेट फाइनेंस में एक इंडिविजुअल को अपना इनकम जो आता है उसके बाद वो खर्चा करता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं 25,000 का खर्चा करूंगा, उसका पगार ही 20,000 है तो 25 कैसे कर पाएगा। सो प्राइवेट में पहले आमदनी आता है फिर वो खर्चा करता है, लोन लेना अलग बात हो जाती है, ठीक है। तीसरा, क्रेडिट स्टेटस, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, क्योंकि एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सोवरेन गारंटी। यदि गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, ठीक है, पब्लिक से, बैंक से, आरबीआई से, फॉरेन कंट्री से, वहां पे सोवरेन गारंटी रहता है कि तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी लिया है। इसलिए ब्याज दर बहुत कम रहता है, 2.5-3% रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब कर्जा लिया है तो गवर्नमेंट का थप्पा रहेगा कि हम गारंटी देते हैं, उसमें रिस्क जीरो रहता है, ठीक है। तो क्रेडिट स्टेटस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रहेगा। प्राइवेट फाइनेंस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, उनका क्रेडिट कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। हाँ, मुकेश अंबानी जैसे लोग रहे तो बैंक बोलेगा जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार है। तो लेकिन वो तो बिलियनर है, नॉर्मल इंसान का क्रेडिट स्टेटस गवर्नमेंट से करोड़ों हजारों गुना कम रहेगा, उसका पूरा इनकम टैक्स रिटर्न देख के तय होगा। राइट टू प्रिंट करेंसी, पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट प्रिंट करता है वाया आरबीआई, लेकिन इसमें दो चीज मैं बोलूंगा। नंबर वन, 2 रुपए के नोट और आगे आरबीआई प्रिंट करता है, 1 रुपए के नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, ठीक है। सो करेंसी गवर्नमेंट वाया आरबीआई और कुछ खुद से 1 रुपए के नोट और कॉइन्स, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को परमिशन नहीं है करेंसी प्रिंट करने का, ना बैंक्स को है। बैंक्स का राजा जो है आरबीआई, वो प्रिंट कर सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस ज्यादा इलास्टिक है, टैक्स आप कम ज्यादा कर सकते हो, कस्टम ड्यूटी कम ज्यादा कर सकते हो। सो टैक्स गवर्नमेंट के ऊपर है। प्राइवेट फाइनेंस में आपके पास स्कोप नहीं है इनकम बदलने का, क्योंकि आप जहां नौकरी कर रहे हो आप थोड़ी बोल सकते हो पगार ज्यादा दे कम दे, जो है उतना ही मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है, वर्किंग आवर्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड रहता है, 9 से 6 मतलब 9 से 6 आपको करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी कमाई और खर्चे का ज्यादा है। इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने सपोजिटली एक रास्ते का डिसाइड किया जिसमें 10,000 करोड़ का खर्चा होगा, लोगों को टैक्स मिलेगा, सप्लायर्स का सीमेंट को काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को काम करने को मिलेगा,
हजारों लाखों हजारों लोगों को काम मिलेगा, ठीक है ना, उनको पगार मिलेगा, वो लोग खर्चा करेंगे, उसके बाद खर्चा करेंगे तो गुड्स बिकेंगे, तो इससे पूरे देश को असर होता है, जो गवर्नमेंट खर्चा करता है और आमदनी करता है। जबकि प्राइवेट फाइनेंस में आप 1000 2000 4000 खर्चा करते इफेक्ट आता है, बट वो वाली बात है, आपने बोलते ना एक छोटे से तालाब में तैरना शुरू किया और एक समुद्र में, फर्क कितना है समुद्र का। तो गवर्नमेंट जब करता है तो समुद्र में सुनामी जैसा आता है, वह एक 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, तो 10,000 करोड़ लोगों को जाएगा, सप्लायर्स को जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा, एम्प्लॉयज को जाएगा, वर्कमैन को जाएगा, ऑफिसर्स को जाएगा, जो काम करने के लिए जो पगार है, तो वो पूरे देश में फैलेगा 10,000 करोड़, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। एक आदमी जो 100 200 1000 2000 10,000 खर्चा करता है, उसका लिमिटेड इम्पैक्ट आएगा। क्या आपको ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस? तो यहाँ पे एक एग्जांपल पब्लिक फाइनेंस का टैक्स बोल दो, नॉन टैक्स बोल दो, और प्राइवेट फाइनेंस का मुकेश अंबानी, अभी Hyundai का IPO आ रहा है ना, 28,000 करोड़ Hyundai जो कार की कंपनी है, वो 28,000 करोड़ मार्केट से उठाएगा, वो दैट्स अ प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है।